हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे जो अभी रिसेंट में SBIPO का जो इंटरव्यू गए हैं उससे मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने क्या क्या गलती की है, जिससे कि आने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो कि मतलब वो गलती आप ना करें। और अगर मेरे से भी कुछ गलती हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएगा कि मैंने क्या गलती की और उसको मैं किस तरह से ठीक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ, तो मेरा जो सर्कल था वो भुवनेश्वर में था और जो मेरी टाइमिंग थी वो 10 o'clock थी। वहीं पर इंटरव्यू जो था वो स्टार्ट होते होते अराउंड 1 बज चुका था। तो मेरा जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1:30 से 1:45 के अंदर ही आया था और मेरा दूसरे नंबर में ही था इंटरव्यू। दोस्तों, अगर हम पैनल मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स बैठे हुए थे, जहाँ पे CGM मैम सेंटर में बैठी हुई थी। लेफ़्ट साइड में मेरे 2 फीमेल मेंबर्स बैठी हुई थी, जिसको मैं W1 से फर्स्ट फीमेल मेंबर को डोनेट करूँगा और W2 जो है वो सेकंड फीमेल मेंबर को मैं डोनेट करूँगा। वहीं पर ही राइट साइड में मेल 1 जिसको मैं M1 से डोनेट करूँगा और जो सेकंड पर्सन जो बैठे थे मेल 2 उसको मैं M2 से डोनेट करूँगा। तो आगे मैं बताता हूँ मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से इंटरव्यू गया। दोस्तों, बस ये मैंने छोटा सा लिख दिया जिससे कि मेरे को याद रहे कि क्या क्या चीज़ पूछा गया था, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने जैसे ही एंट्री किया तो जाके मैं नॉर्मल गया अपना जो भी हम बोलते हैं, ऐसे गुड मॉर्निंग था, मतलब सॉरी उस समय मेरा था गुड आफ्टरनून। तो मैंने गुड आफ्टरनून बोला। गुड आफ्टरनून मैंने सबको विश किया, मतलब एक जन को ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मली मैंने अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड तक नॉर्मल सिंपली एक ही टाइम में वन गो में मैंने ख़त्म किया गुड मॉर्निंग, मतलब गुड आफ्टरनून वाला। तो वो चीज़ ख़त्म किया मैंने। और उसके बाद फिर CGM मैम थोड़ी देर मतलब नीचे ही मेरा जो बायोडाटा फॉर्म है उसको थोड़ा देख रही होती है और फिर जस्ट कितना 20-30 सेकंड के बाद मैम देखती है और फिर बोलती है ठीक है बैठ जाओ। तो बैठ जाने के बाद थोड़ा तो नर्वस लग ही रहा था, पर मैंने सोच के आया था कि ठीक है यार, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे को बस अपना बेस्ट देना है। अगर नेगेटिव सोचूंगा तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है। तो पॉजिटिव रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इतने के अंदर ही CGM मैम बोलती है कि अपने बारे में बताओ। तो मैं भी अपना शुरू हो जाता हूँ बोलना, ठीक है। और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होता है, ठीक है। मतलब चल रहा था, मतलब नॉर्मल मैं अपना बोलना स्टार्ट किया था। हॉबीज़ बोलने से जस्ट थोड़ी देर पहले CGM मैम ने एक ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा। सिंपल क्वेश्चन था पर वो मुझे लगा कि मैम पेशेंस के लिए वो क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन ये था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड की है, आपने जो लगाई है और जो फ़ोटो अपलोड भी की है, वो फ़ोटो में आपने तो स्पेक्स नहीं लगाए हैं, जबकि आप अभी जो इंटरव्यू फेस करें आप इसमें स्पेक्स लगाएं, तो हम कैसे जाने कि ये आप ही हैं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा पहले ही। तो उसका आंसर मुझे थोड़ा रुक के देना पड़ा, क्योंकि उनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मतलब फ़ोटो में मैंने स्पेक्स नहीं लगाए और यहाँ पे मैंने स्पेक्स क्यों लगाए। तो इसका रीज़न क्या दूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तो मैं थोड़ी देर रुका, फिर मैंने बताया उनको कि मतलब मैंने मैम को फिर बताया, मैंने थोड़ा सोचा और फिर मैंने मैम को बोला कि मैम जैसे कि मैंने ये स्पेक्स जो है लगाया, मतलब 2 मंथ्स हुए हैं लगा के, और जब मैंने फ़ोटो क्लिक किया तो उस समय मुझे स्पेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसीलिए अभी फ़ोटो में मतलब स्पेक नहीं है और यहाँ पे स्पेक्स है। तो उसी से मैम ने एक क्रॉस क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं पे पूछ दिया मेरे से। जो W1 मैम जो बैठी हुई थी उन्होंने डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि ये आपको कौन सा डिजीज़ है आइज़ में। तो मैंने बोला मायोपिया है। तो जैसे ही मैंने बोला मेरे को मायोपिया है, तो जो M1 बैठे थे उन्होंने पूछा मायोपिया क्या होता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। तो मैंने बताया मायोपिया कि जिसमें हमें दूर का चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखता है, हमें पास का चीज़ अच्छे से दिखता है। तो वहीं पर फिर जो W2 बैठी हुई थी तो उन्होंने पूछा कि इसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है। तो मैंने फिर उनको बताया। तो मैंने बोला कि मैम कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है तो इससे ठीक हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चन आया कि इसमें कौन सा पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव लगता है। तो ये मतलब आप जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर वो लोग क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मैम इसमें नेगेटिव वाला लगता है। तो मैम ने बोला अच्छा ठीक है, कितना पावर है, क्योंकि मैंने बोला कि अभी लगा था जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो उन्होंने बोला कितना पावर है, तो मैंने 0.50 और 0.75 बोला। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका यूनिट क्या होता है, फिर यूनिट बताना पड़ा उन लोग को। तो यूनिट बताने के बाद इस टॉपिक के ऊपर चीज़ ख़त्म हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप अपना बता रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बता रहा था, तो उन्होंने जाना कि मेरा पास आउट आर्मी स्कूल से हुआ था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते थे।
तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं आर्मी में जाना चाहता था, मेरा एम था आर्मी में जाना, पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मायोपिया था तो मैं नहीं जा पाया। तो फिर उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछा कि फिर आप जैसे आर्मी या नेवी में जाना चाहते थे तो आप फिर बैंकिंग में क्यों आए। तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो मैंने थोड़ा बहुत बताया। तो इसमें भी मतलब 2-3 पॉइंट सही बताया मैंने, 1-2 पॉइंट थोड़ा गलत बोल दिया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि बीटेक के बाद मतलब बीटेक से पहले मतलब आर्मी की प्रिपरेशन थी या उसके बाद कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ या क्या कुछ। तो मैंने बताया था कि हाँ मेरा हुआ था, टीवीएस में हुआ था मेरा, पर मैंने छोड़ दिया था। तो उसके ऊपर उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको प्राइवेट जॉब मिली थी तो फिर अपने प्राइवेट जॉब के ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं किया, आपने बैंकिंग जॉब क्यों चूज़ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इससे पूछा गया दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं और जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, तो बस मैं 6 मिनट्स तक ही रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। तो इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है।